हेलो दोस्तों। मेरा नाम नज़र अहमद कुरैशी है। रिसेंटली मेरा सिलेक्शन 2023 में जो एमपी वर्ग एक का पेपर हुआ था उसमें हो गया है। मेरी ओबीसी कैटेगरी में 4th रैंक आई और कंसोलिडेट रैंक मेरी 43 थी। और इससे पहले भी मैंने एक दो एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जिनमें गेट एक एग्जाम है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। मैंने एयरपोर्ट स्कूल के जो पेपर्स होते हैं ना, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी उसका क्वालिफाई किया। और इससे पहले मैं फेलियर भी बहुत मैंने देखे, जो मुझे लगता है कि कई बार मैं फेल हुआ एग्जाम्स में। फिर मैंने थिंक किया, सोचा कि फेल होने का मेरा क्या रीजन था। मैं फेल, क्या मैं पढ़ता नहीं था? बहुत सारे एक स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल आते हैं। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो उसको लगता है कि पता नहीं उसने पढ़ाई में कमी की, क्या उसने नहीं किया या क्या किया। तो मुझे लगता है कि एक पढ़ाई की कमी ना, अक्सर जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो पढ़ाई में कमी नहीं करते हैं, उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी गलत हो जाती है, ऐसा मैं थिंक करता हूँ। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और आप पढ़ने वाले हैं तो आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया। मैं जो समझता हूँ आपका ऑलमोस्ट 90% आपका सिलेक्शन उसी दिन हो गया। तो अब मैं आपको पहले फेलियर से स्टार्ट करता हूँ कि मैं फेल हुआ तो उसका क्या कारण था, जो मैंने एनालाइज किया बाद में। ये बात है, मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था एमएससी के अपने बाद। नेट एक पेपर होता है जो जेआरएफ या पीएचडी करने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था और मैं काफी सफिशिएंट अमाउंट में पढ़ता भी था। तो उसके साथ मुझे दिक्कत क्या आई, मैं पढ़ रहा था काफी, मैंने एग्जाम दिया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट टफ एग्जाम है और मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो नहीं हुआ होगा। अब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया उसका, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। अब मैं पढ़ाई भी कर रहा था अच्छी। तो मैंने कहा यार क्या समस्या है, कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ जबकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था अच्छी। उसी ड्यूरेशन में मेरा वर्ग एक का एग्जाम आ गया था, जो प्री एग्जाम हुआ था, वो मैंने दिया। तो प्री एग्जाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मेरे 85 मार्क्स डिस्प्ले पे हुए थे वहाँ, जो एग्जाम सेंटर पे थे ना, वहाँ डिस्प्ले पे 85 मार्क्स आए, जो नॉर्मलाइज होके 86 पॉइंट समथिंग हो गए थे। 86.98 ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं, 87 था। तो फिर मैंने अपनी जो नेट की प्रिपरेशन थी उसको रिव्यू किया कि मैंने ऐसी क्या क्या गलतियां की जो मैंने नेट में की और जिसकी वजह से मेरा नेट में सिलेक्शन नहीं होता। तो फिर मैंने उनको देखा, तो मैंने पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही बुक को बार बार रिवाइज ना करके मैं कई बुक्स को देख रहा हूँ, कई कई नोट्स देख रहा हूँ। अगर अगर किसी स्टूडेंट, किसी दोस्त ने मुझे बता दिया कि ये इस टॉपिक का यहाँ से कर लो कंप्लीट, तो मैंने अपनी कोचिंग से भी किया और वहां से भी। तो ना मेरा अपनी कोचिंग का सही से हो पाया ना उसकी। ऐसे मैंने किसी ने नोट्स दे दिए कि ये नोट्स पढ़ लो, इससे बहुत अच्छा आ जाता है, तो मैंने वो भी पढ़ लिए। मैंने अपनी पढ़े, वो भी पढ़ लिए। अब ना मुझे वो याद रहा ना वो। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा लगा अपने फेलियर में कि मैंने क्या किया है, सारी चीजें मिक्सअप कर दी। फिर मैंने जो डिसाइड किया कि अब की बार मैं दो चीज करूंगा। एक तो मैं सिलेबस जो मेरा होगा वर्ग एक का उसके अनुसार पढ़ूंगा। दूसरी बात, मैं एक ही चीज को फॉलो करूंगा और बार बार उसी को रिपीट करूंगा। मैं आपके लिए बुक्स भी लेकर आया, ये मैंने नोट्स बनाए थे, तो तकरीबन 300 पेज के समथिंग के नोट्स हैं मेरे। और मेरी राइटिंग का बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप देख पा रहे हो इस टाइप की है ये। तो इसमें क्या था कि इसीलिए ये 300 बढ़ गए। अदरवाइज अगर कोई ऐसा बच्चा है जो छोटी राइटिंग लिखता है तो ये हार्डली मुझे लगता है 100-150 पेजेस में, 200 पेज मैक्स टू मैक्स बन जाएंगे। तो मैंने ये नोटबुक बनाई और मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं एक नोटबुक बनाऊंगा, अपने कंटेंट को स्पेसिफिक रखूंगा, जो मेरा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग रखूंगा।
और उसी बुक को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूँ। तो इस बार मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं सुबह देखता और जो जो भी मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करता टिल नाउ, मतलब जब तक मैंने पढ़ा, मतलब 10 दिन का है तो 10 दिन का रिवाइज कर रहा हूँ। एक बार आप देखना, आप रिवाइज करेंगे ना, जैसे ही पर डे करने की हैबिट डालेंगे तो आप 10-15 दिन, एक महीने का रिवाइज कर लेंगे, एक एक 2-2 घंटे में। हालांकि रिवीजन ना मुझे भी बोरियत लगता था, क्या है यार यही पढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ है ना, वो दो वजह से हुआ है। एक तो रिवीजन, और एक मैंने बहुत ज्यादा, मतलब अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को बहुत ज्यादा वास्ट नहीं किया, फैलाया नहीं। मैंने अपने कंटेंट को स्पेसिफिक रखा और मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया। मैंने 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाया था। एक और मैं, मतलब अगर लाइन जोड़ूं उसमें, तो 80% मेरा सिलेबस वर्ग एक के लिए मैं कंप्लीट कर पाया था, जो नोटिफिकेशन में था। बट मैंने वो किया कैसे था कि जो जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, किसी एक टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। जो टॉपिक्स कम क्वेश्चन के थे, जिनमें कम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थी, उनको मैंने किया, पर उतने अच्छे से नहीं कर पाया था। तो मेरा 80% तक सिलेबस कंप्लीट हो पाया था। पर मैंने उसको इतने अच्छे से किया था कि अगर उसी के साथ वाला कोई क्वेश्चन आता तो मैं, मतलब बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकता था। इसका एक रीजन था कि मैंने, मतलब अपने कंटेंट को इतना स्पेसिफिक रखा, क्योंकि मुझे पता था कि 120 मिनट्स मिल रहे हैं आपको, 100 क्वेश्चन हैं। और फिजिक्स ना एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना होता है और आपको कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो आप फिजिक्स का, मतलब 1 मिनट में कर सकते हैं? होंगे कई क्वेश्चन होंगे, यूनिट एंड डायमेंशन के एक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे फोर्स का डायमेंशन पूछ ले, कर सकते हैं आप। बट अदरवाइज क्या, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में। तो मैं क्या समझता था कि मेरी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँ, और जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, किसी बुक को मैंने फॉलो किया, अगर उसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन, तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था, प्रैक्टिस ही नहीं की मैंने उस टाइप के क्वेश्चन की। बहुत रेयरली अगर मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो की, अदरवाइज मैंने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि मुझे पता है अगर 5 मिनट में इस क्वेश्चन को दूंगा, इसकी अपेक्षा मैं किसी दूसरे को दूंगा, तो वहां से मुझे 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं। हो सकता है मेरा ये सही हो जाए हार्ड वाला, वो भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं करते हम तो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की और हमारा कॉन्सेप्ट सही है, तो भी हमारा गलत हो गया ना। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं, मतलब अपने कंटेंट को स्पेसिफिक करूंगा। तो यही मैं, अब जो वर्ग 2 के लोग हैं, एमपी वर्ग 2 के, अब मैं ये वीडियोस उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। एमपी वर्ग 2 के जो एग्जाम चल रहे हैं, वो चाहे मैथ के हों, वो चाहे साइंस के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, संस्कृत के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, सबके लिए यही मेरा अभी आपसे सजेशन है, छोटे भाई या बड़े भाई की नाती, कि आप अपने कंटेंट को एक स्पेसिफिक कीजिए। अपना जो सिलेबस है ना, अभी आपको सिलेबस आया नहीं है, तो आप 2018 का जो सिलेबस है स्पेसिफिक, मतलब सब्जेक्टिव, जो ऐसे मैथ का है तो मैथ का 45 मार्क्स का आता था उस टाइम पे, तो वो आप कंप्लीट कीजिए पूरा। और मुझे अनुमान है कि वो इस बार, मतलब आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, अगर 100 का पेपर होता है तो 80% आएगा वो। क्योंकि मेरे में भी हुआ था, 100 नंबर की फिजिक्स आई थी, और 100 में से 100 की फिजिक्स आई थी। पहले हुआ करता था पेडागोजी आती थी, जी की आती थी, अब की बार ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने चेंज कर दिया है। तो मुझे लग रहा है वर्ग दो का पेपर भी इसी बेस पे होगा, जिस बेस पे वर्ग एक का हुआ है। तो मेरा सजेशन आपके वर्ग 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनके लिए यही रहेगा कि आप अपने मटेरियल्स को कंफाइन करें, और अपने जितने भी आपकी बुक्स हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। देखो आप, मतलब मेरी बुक की हालत देख के अनुमान लगा रहे होंगे कि मैंने इसको, मुझे पेज तक, मतलब अनुमान है कि अगर कोई मुझसे पूछे टॉपिक, तो मैं, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर याद है, हाँ, बट मैं विद इन अ सेकेंड में उस पेज को निकाल सकता हूँ कि वो कहाँ है, किस दो पेजों के बीच में, किस टॉपिक्स के बीच में। तो मैंने इतना रिवाइज किया। रिवीजन ना एक अच्छी चीज है, मुझे जो लगी कि रिवीजन, आप वहाँ 120 मिनट मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन करने हैं, आपका माइंड बहुत एकदम प्रिसाइजली थिंक करने वाला होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है, आपको डिसाइड करना है, हाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें डिसाइड करना है कि आप, ये क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड चले जाते हैं, होता है, हाँ। अगर वो क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड चले गए, और फिर हम ये, हमारा माइंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये हम कर पाएंगे कि नहीं, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आप अपने मटेरियल्स को बार बार रिवाइज करें, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें, और अपने जो सिलेबस को उसको कंप्लीट करा। और एक और मैं
चीज ऐड करना चाहूंगा, आप एनसीईआरटी को जरूर जरूर फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करें। और अगर आपका वर्ग 2 का पेपर है तो आप 6 to 10, मेरा आपका सिलेक्शन होगा 6 to 8 के लिए, बट मेरा आपको सजेशन है कि 6 to 10 आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और आपको 11th 12th की नहीं पढ़नी है, ये भी मेरा एक वो है। आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो फिर भी मामला सही नहीं रहेगा, और कम पढ़ोगे तो भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है, और कोई एक बुक ले लेनी है जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए, फिर मिल लूंगा मैं आपसे। और अगर कोई मुझे ऐसी बात लगेगी जो मुझे आपको बतानी होगी तो मैं जरूर उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा। ये मेरा चैनल है ऑल अबाउट फिजिक्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं कोई अगर स्ट्रेटजी वीडियो लेके आता हूँ या फिर मुझे कुछ ऐड कराना है जो स्ट्रेटजी में आपकी या प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो मैं जरूर उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।